उस दिन मैंने गुस्से में पति से कह दिया, मैं भी एक दिन छुट्टी ले लूं तो घर कैसे चलेगा। लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया उसने मेरी सारी शिकायतें और आंखों के आंसू एक साथ निकाल दिए। उस दिन मैं जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था। बच्चों के कमरे साफ करने थे, उनके कपड़े, उनके बैग, ये सारे धुलने के लिए देने थे। इसके साथ साथ किचन की सफाई, बेडरूम को सेट करना, कपड़ों को मोड़ कर रखना और गड्ढों को धूप दिखाना। जाने कितने ही काम मेरे मस्तिष्क में घूम रहे थे। मैं काम करने के चक्कर में बेचैन होती जा रही थी। और पतिदेव, आज संडे था तो पतिदेव 8 बजे तक आराम से सो रहे थे। मैंने सोचा कि उन्हें उठाकर कुछ हेल्प ही मांग लूं, तो मैं उनके पास गई। उनकी नींद पूरी भी नहीं हो रही थी, पर फिर भी उन्होंने अधूरे आंखों से मुझे देखा और बोले, गोलो, परेशान क्यों लग रही हो? मैंने कहा, देखो यार, आज संडे है, काम करते करते थोड़ी थकान सी हो रही है और आप अभी तक सो रहे हैं। मैं चाहती थी कि आप उठकर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देते, तो क्या है ना, वही बोरियत काम करके मैं बोर हो जाती हूँ, हाथों में भी दर्द हो जाता है और वैसे भी सब चीज तुम्हें समय पर चाहिए होती है। बताओ कैसे मैनेज करूँ मैं? पतिदेव नींद में थे। उन्होंने कहा, अरे मुझे सोने दो, एक दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम्हारी ये किचकिच। अब मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने उन्हें कहा, मैं भी तो घर का काम करती हूँ, पूरे दिन बच्चों को संभालती हूँ, घर की एक एक चीज को मैनेज कर सही जगह पर रखती हूँ, बाथरूम धोती हूँ, कपड़े सूखने के लिए डालती हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे पसंद का खाना बनाती हूँ, तुम्हारे लिए हर वो चीज ले आती हूँ जो तुम्हें पसंद है, तुम्हारी डाइट का ख्याल रखती हूँ, तुम्हारे लिए हर वो चीज ले आती हूँ जो जरूरी है, और तुम कहते हो कि इतना टेंशन काहे को लेती हो, किचकिच करती हो। अब तुम ही बताओ, अगर एक दिन मैं भी छुट्टी ले लूं और ऐसे ही सुबह तक सोती रहूं तो घर कैसे चलेगा? पतिदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे साइड में बैठने के लिए कहा। मैं साइड में बैठ गई तो उन्होंने बताया, देखो, मेरे बॉस घर के नहीं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। सुबह से शाम तक फाइल सेट करता हूँ, शाम को 5:30 बजे उनकी सिग्नेचर करवाकर उसे मेल करता हूँ, और मेल करने के बाद जब समझ आ जाता है कि ये मेल उस जगह पर पहुँच गई है जहाँ पहुँचना चाहिए, तब मैं बॉस से इजाज़त लेकर घर वापस आता हूँ। मेरे पास बॉस का प्रेशर रहता है। पर तुम एक बात बताओ, क्या मैं तुम्हें कभी प्रेशराइज किया कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए? तुम ये सब करती हो तो अपनी खुशी के लिए करती हो, क्योंकि तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल है। पर मैं जब ये सारी चीज करता हूँ तो मैं काम में बॉस तले हर दिन दबा हुआ होता हूँ। मुझे बॉस को हर दिन के काम की जानकारी देनी पड़ती है। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे उनकी सुननी पड़ती है। मैं मानता हूँ कि तुम काम करती हो, पर तुम अपने घर की बॉस खुद हो, तुम्हें किसी की नहीं सुननी पड़ती, और ना ही तुम्हें एक नियत समय में ड्यूटी करनी पड़ती है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि तुम आराम से घर का काम करो, इसमें तुम्हारी मर्जी या तुम्हारी मर्जी की कोई जरूरत नहीं है। काम है 2 घंटे बाद भी होगा। तुम्हें किसी को काम करके सफाई नहीं देनी होती। तुम्हारे रूल्स और रेगुलेशन तुम खुद बनाती हो। काम करो, पर मन ना किया तो छोड़ दो। और हाँ, मैं तुम्हें इसकी सैलरी नहीं देता, पर सैलरी से अधिक तुम्हारा सम्मान करता हूँ। पतिदेव की ये बातें सुनकर मेरे आंखों से आंसू भर आए और मैंने सोचा, सच्ची तो कह रहे हैं। एक ही दिन तो मिलता है उन्हें ऑफिस के बाहर आराम करने का। और फिर मैंने उन्हें सोने दिया, क्योंकि अब मैं समझ गई थी कि मैं अपने घर की मालकिन खुद हूँ, जहाँ मैं काम के साथ आराम भी कर सकती हूँ।